गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो आज हम जो अधारणीय वेग है और उस अधारणीय वेग का शरीर पे किस प्रकार से परिणाम होता है, ये वेग संकल्पना क्या है, उसका हमारे आयुर्वेद शास्त्र में किस प्रकार से महत्व है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे संहिता में रोगा सर्वेपि मंदाग्नो ऐसा वचन आता है, उसी प्रकार से रोगा सर्वेपि जायन्ते वेग उदीर्ण धारणैहि ऐसा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये वेग संकल्पना की क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है, ये वेग विधारण की क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है। आज जो हमारे पास रुग्ण आते हैं तो उनमें वो वेग विधारण संकल्पना हिस्ट्री टेकिंग लेते समय या फिर उस रुग्ण की संप्राप्ति ज्ञान होने के लिए किस प्रकार से हमको वो यूटिलाइज करना है, वेग विधारण का ज्ञान वो जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये जो विषय है वो हमारे आयुर्वेद साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका विवेचन चरक सूत्र 7वें अध्याय में आया है। उस अध्याय का नाम न वेगान धारणीयम अध्यायम ऐसा है, और ऐसा ही इसका वर्णन वाग्भट सूत्रस्थान 4थे अध्याय में है। हमारे साइंस में, हमारे संहिताओं में अध्याय के नामकरण की एक स्पेशल विधि है, एक स्पेशल टेक्निक है। इस अध्याय का नाम न वेगान धारणीयम अध्यायम। ऐसे ही इस प्रकार के अध्यायों के नाम संहिता में है, जैसे आयुष कामीय अध्याय, दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो कुछ अध्यायों के नाम किस प्रकार से बनते हैं, उस शब्द को ईय प्रत्यय लगा के वो अध्यायों के नाम बनते हैं। जैसे न वेगान धारण प्लस ईय प्रत्यय न वेगान धारणीयम, दीर्घ जीवित प्लस ईय प्रत्यय दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो इस प्रकार से कुछ अध्यायों के नाम ईय प्रत्यय लगा के बनते हैं, और कुछ अध्याय जैसे रहते हैं, जैसे महारोगाध्याय, जैसे रसविमान अध्याय, ऐसे क्लियर जिसमें ईय प्रत्यय नहीं लगता, इस प्रकार से उस अध्याय के नाम बनते हैं। तो मन में सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों किया, कुछ अध्यायों के नामों को ईय प्रत्यय क्यों लगाया और कुछ अध्याय के नाम केवल प्रथमा में क्यों रखे। तो जिस अध्यायों के नाम को ईय प्रत्यय लगता है उसका अलग महत्व है। अगर उस विषय से, अगर उस शब्द से कोई उद्देश्य व्यक्त करना है, कोई विषय व्यक्त करना है, तो उसको ईय प्रत्यय लगाते हैं। अगर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है तो केवल प्रथमा में वो शब्द रख देते हैं। अभी न वेगान धारणीयम, तो न वेगान धारण के बारे में, अधारणीय वेगों के बारे में ये विवेचन कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे ईय प्रत्यय लगाया। दीर्घ जीवितीय यानी दीर्घ जीवन ये उद्देश्य है, तो उसके बारे में विवेचन करने वाला अध्याय, इसलिए वहाँ पे उसको ईय प्रत्यय लगाया। तो इस प्रकार से अध्याय के नाम जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले विचार आता है कि ये वेग क्या है, न वेगान धारणीयम। वेग क्या है? वेग मीन्स स्पीड। वेग ये गतिवाचक शब्द है, और गति जो रहती है वो वायु के सिवाय नहीं हो सकती। सो दिस वेग is ultimately due to the vayu, because the vayu has a tremendous speed, enormous speed. So ये जो वायु का चलगुण है, वो चलगुण के कारण उस भाव पदार्थ को ट्रिमेंडस स्पीड प्राप्त हो जाता है और उससे वेग की उत्पत्ति होती है। अभी जो चरक सूत्र जो 7वां अध्याय है,
अगर आपके पास है चक्रपाणी टीका तो उसका पेज नंबर 49 है। तो उसके श्लोक नंबर 3 और 4 जो है उसमें उस अधारणीय वेगों की संख्या विशद की है। वेगान धारये धीमान जातान मूत्र पुरुषयोः रेतसो न वातस्य न छर्दयाः क्षपतोर्न च उद्गारस्य न जृम्भया न वेगान क्षुत्पिपासयोः न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च न वेगान धारयेत् धीमान जातान मूत्र पुरुषयोः। तो इस श्लोक में श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में 13 वेगों की संख्या उन्होंने विशद की है चरकाचार्य जी ने। लेकिन सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है कि ये वेग जो है यहाँ पे वर्णन किए हुए श्लोक नंबर 3 और 4 में वो किस आधार पे निर्धारित किए हैं, कौन कौन से भाव पदार्थों का उन्होंने वेग कहा है। सो व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर बिहाइंड दिस संख्या निश्चिति ऑफ अधारणीय वेग। तो इसको अधारणीय वेग कहें, इसके बेसिकली 2 नियम है। सबसे पहला कि जिस भाव पदार्थ को शरीर बहुत ही वेग से, बहुत से स्पीडीली से शरीर के बाहर निकालना चाहता है, ऐसे भाव पदार्थ को आचार्य ने वेग कहा है, जैसे कि पुरीश, मूत्र एक्सेट्रा। तो ये एक पैरामीटर हो गया। और दूसरा पैरामीटर देहपूर्ति के लिए जिनका सेवन करना आवश्यक है, ऐसे भाव पदार्थों के वेग, जैसे क्षुत, पिपासा एक्सेट्रा। सो दीज आर द 2 बेसिक पैरामीटर्स on the basis of which they are actually deciding the vegas, अधारणीय वेगास। ओके, अभी ये जो श्लोक नंबर 3 और 4 है उसमें चक्रपाणी की टीका है। तो चक्रपाणी टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पहली लाइन है चक्रपाणी की, उसमें वो क्या कहते हैं, पूर्वाध्यायाभ्याम स्वस्थहित आहारः प्राधान्येन उक्ताः तस्य आहारस्य स्वस्थहितत्वम् आहारपाकज मूत्रपुरुषाणां विधारितं वेगानां बहिर्गमने सति भवति इति मूत्रादिवेगविधारणोपदेशकं न वेगान् धारणीयम् इयम् आह। इससे पहले का जो अध्याय है उसमें स्वस्थ आहार का, हितकर आहार का वर्णन किया है। लेकिन वो आहार हितकर तभी होगा जब उस आहार का पाक होके जो निर्माण हुए मूत्र और पुरुष है वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन सुलभता से शरीर से बाहर निकलेंगे, तभी वो आहार हितकर होगा। यानी केवल हितकर आहार का सेवन करना यह अपेक्षित नहीं है, उसका पाक, उसका पचन अच्छी प्रकार से होके जो अंतिमतः किट्ट भाग पुरुष मूत्र निर्माण होते हैं, उन उत्पन्न वेगों का प्रवर्तन भी भली भांति होना आवश्यक है। अगर आहार का पचन अच्छा हो गया लेकिन वेग प्रवर्तन अच्छे प्रकार से नहीं हो गया, या फिर आहार का पचन अच्छा हो गया, वेग प्रवर्तन भी अच्छा हो गया, लेकिन प्रज्ञापराध के कारण अगर वो प्रवर्तित हुए या फिर उत्पन्न हुए वेग का विधारण किया, तो फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोलॉजीज, पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट्स आर नाउ गोइंग टू अराइज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पे कही कि आहार का अंतिमतः परिणाम केवल पचन तक नहीं है, वो उत्पन्न वेग तक है। और उत्पन्न वेग होने के बाद वो भाव पदार्थ जिसके लिए वो वेग उत्पन्न हुआ है वो शरीर के
बाहर सुलभता से जा रहा है या नहीं, यह देखना भी जरूरी है। अभी न वेगान धार्य धीमान जातान मूत्र पुरुषयो हो। अभी जातान शब्द पे भी चक्रपाणी जी ने टीका की है। देखो ऊपर से एक चौथी पांचवी लाइन है, जातान इति जात मात्रान, यानी क्या, जातानाम इति जात मात्राम, उत्पन्न हुए, नेचुरली उत्पन्न हुए वेग, उनका विधारण नहीं करना चाहिए। न जातान मूत्र पुरुषयो हो वेगान, नेचुरली जो वेग उत्पन्न हुई है मूत्र पुरुष के, उनका विधारण मत करो, ये इसका अर्थ है। यानी अर्थापत्ति से वेग का निर्माण फोर्सफुली नहीं करना है, वेग का उदीरण भी नहीं करना है। वेग कैसे होनी चाहिए, जाता नाम, दे शुड बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड, द इम्पल्स शुड बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड, इट शुड नॉट बी इंड्यूस्ड वन। ओके, क्योंकि क्या है कि बहुत लोगों को आजकल हम देखते हैं कि ओवर द काउंटर कुछ अनुलोम दवाइयाँ, कायम चूर्ण हो या फिर त्रिफला चूर्ण हो, या फिर कोई भी वैद्य से सलाह मशवरा न करते हुए भी ये कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐसे दवाई लेने की आदत रहती है, और वो लॉन्ग स्टैंडिंग वो दवाई रुग्ण लेते रहता है। ये चाहता नाम वेग नहीं है, ये वेग इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसका भी शरीर पे दुष्परिणाम लॉन्ग स्टैंडिंग में दिखने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जाता नाम वेगा नाम मूत्र पुरुष हो वेगा नाम न धारयेत। अभी वेग की डेफिनेशन भी की है चक्रपाणी जी ने। तो वेग यानी उन्मुखत्वम, जो बाहर, शरीर के बाहर आने के लिए जो उत्सुक हुए हैं, ऐसे भाव पदार्थ, ऐसे उनको वेग कहा है। मूत्र पुरुषयो हो, अभी देखो मूत्र पुरुषयो हो द्विवचन है, क्योंकि दोनों का उल्लेख है, मूत्र और पुरुष का। तो ये मूत्र पुरुषयो हो कहते हुए उन्होंने सबसे पहले मूत्र का उल्लेख किया और उसके बाद पुरुष का उल्लेख किया। ऐसा क्यों किया? पुरुष मूत्र ये हो ऐसा क्यों नहीं कहा? मूत्र पुरुष यो हो ऐसा क्यों कहा? तो इसका भी विवेचन टीका में हमको मिलता है, चक्रपाणी टीका में। तो चक्रपाणी टीका में देखिए बीच में एक लाइन है कि मूत्र ग्रहणम आदो मूत्रस्य पुरुषाद्य अपेक्षया बहुवेगत्वात्। मूत्र प्रवर्तन का जो वेग रहता है वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टया पुरुष वेग से ज्यादा रहता है। तो इस कारण यहाँ पे मूत्र शब्द पुरुष से पहले लिया, मूत्र का वेग का उल्लेख पुरुष से पहले किया। तो ये चक्रपाणी जी ने वहां पे लॉजिक दिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बहुवेगत्वाद, मूत्र वेग कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्सफुल रहता है, ज्यादा स्पीड वाला रहता है, इसलिए उन्होंने मूत्र वेग का वर्णन पुरुष वेग से पहले किया, मूत्र पुरुषयो हो। और मूत्र पुरुषयो, देखो ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इन दोनों शब्द का समास किया है। वैसे ही इस श्लोक नंबर 4 में क्षुत पिपासयो हो, ये दोनों वेग भी एक साथ वर्णन किए हैं। तो मूत्र पुरुषयो हो, ये दोनों वेग की जोड़ी, क्षुत पिपासयो हो, ये दोनों वेग की जोड़ी, ये दोनों जो वेग है वो एक एक साथ उनका वर्णन किया है। दूसरे अन्य कोई भी वेग एक एक साथ नहीं वर्णन किए। ये मूत्र पुरुषयो हो और क्षुत पिपासयो, इन दोनों का समास किया। ऐसा क्यों किया? तो ये जो दोनों वेग है, मूत्र पुरुष और क्षुत और पिपासा, ये दोनों वेग प्राय एक साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसा चक्रपाणी जी का कहना है। उन्होंने कहा है कि मूत्र पुरुषयो इति क्षुत पिपासयो इति च समास करणम
प्रायशो अनयोः सह उत्पाद darshanartham, sahutpat darshanartham. So they get produced naturally. Mostly the Kshut Pipasa is going to be produced simultaneously. That's why there is a Kshut Pipasa Yoho. The Mutra and Purisha mostly produce simultaneously. Sahutpat darshanat. That's why there is a narration that these two Vedas are collectively narrated. Mutra Purushayoho, Kshut Pipasayoho. और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर इस श्लोक का हम अध्ययन करते हैं तो बहुत बार न शब्द आता है। अगर हम श्लोक की रचना देखें, न वेगान धारयेत धीमान जाता न मूत्र पुरुषयो न रेतसो न वातस्य न छर्दया न क्षवतो न जुम्बया न वेगान, तो एक ही बार अगर न कहते तो वो न शब्द सभी वेगों को एप्लीकेबल होता। फिर से न शब्द की योजना करने का क्या तात्पर्य है, उसका क्या अभिप्राय है? तो उसके बारे में भी चक्रपाणी जी ने कहा है, देखो कि प्रतिनिषेध्यम नकार करणम निषेध्य गौरव उपदर्शनार्थम। प्रतिनिषेध जो है, निषेध जो है, उसका उपदर्शन के लिए, जो निषेध जो है वो निषेध का इम्फसिस करने के लिए पुनः पुनः न ये शब्द उन्होंने लिखा है। तो ये न शब्द बार बार लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट तात्पर्य है कि हमारे मन पे, पढ़ने वाले के मन पे, शिष्य के मन पे उसका ज्यादा इम्फसाइज हो, उसका प्रभाव ज्यादा पड़े। एक बार लिख जाते तो कोई अर्थों में कोई बदल नहीं आता, लेकिन फिर एक बार फिर से वो शब्द आने से क्या हो रहा है, उसका इम्फसाइज हो रहा है कि इतना इम्पोर्टेंट है इसको। छर्दी न, मूत्र पुरुषयो न, शूद पिपासयो न। तो हर एक वेग का अलग अलग इम्फसाइज है, अलग अलग महत्व है। उसके उदाहरणीय वेगों का उस प्रकार से इम्पोर्टेंट दर्शाने के लिए, इम्फसाइज उसका दर्शाने के लिए रिपीटेडली न शब्द आया है। अभी इसमें अगर अलग दूसरी संहिताएं देखें तो थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस आते हैं। वाग्भट जी ने काश ये नया वेग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, और सुश्रुत संहिता में देखें तो शुक्र वेग के बजाय वहां पे इंद्रिय शब्द आया है। तो ऐसे थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस हमको मिलते हैं। अभी चरकाचार्य जी ने जो 13 वेगों का वर्णन किया है, तो मन में सवाल आता है कि वेगों की संख्या केवल 13 ही है क्या, या उससे ज्यादा भी हो सकती है? तो ये जानने की बात है कि शास्त्र में मोस्टली जो भाव पदार्थ के बारे में जो संख्या का वर्णन आता है वो लक्षण मात्र रहता है। हम आज के ज़माने में अगर कोई अनुक्त वेग हमको कोई मिल रहा है, या हम उस वेग को हमको लग रहा है कि आज हमारे पेशेंट इस नए वेग का वेगावरोध करते हैं, तो उनका भी इनकॉर्पोरेशन हम इसी नवेगांधारणियों में, अधारणीय वेगों में कर सकते हैं। तो 13 ये जो संख्या है वो उपलक्षण मात्र है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ठीक है, चरकाचार्य जी ने कितने वेग कहे, 11 कहे, 12 कहे, 13 कहे। 13 को महत्व नहीं है, वो किस लिए है, वो स्थूल बुद्धि के लिए है। तो ये जानने की बात है, ये 13 के जो लक्षण दिए हैं वो आपको एक गाइडलाइन देने के लिए है, वो जानिए आप, और उसके अनुसार आज के युग में अगर आपको कोई अलग वेग आपका रोगी या आज की सोसाइटी में मनुष्य कर रहा है तो उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो वो युगानुरूप संदर्भ देने की बात है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस संख्या में हमको नहीं फंसना है। दूसरी बड़ी बात, when we are analyzing these 13 Vega, what we get when we read these 13 Vedas, what we understand,
Out of these 13, only the 6 Vegas are actually having the speed, velocity, force. Is there any velocity required for Nidra, Shuddha, Pipasa? No. But only the 6 Vegas are the forceful Vegas. And what are the 6 Vegas? Forceful Vegas that require or that having the velocity. Out of these 6 Vegas, the 2 Vegas are related with the Udana Kshetra, that is Kshabatu and the Chardi. And the 4 Vegas are related with the Apana Kshetra, that is Adhovata, Purisha, Mutra and the Shukra. So the 4 Vegas related with the Apana Kshetra and the 2 Vegas related with the Udana Kshetra. These 6 Vegas actually are the forceful Vegas. Only these 6 Vegas are having that much speed so that by obstruction they can produce the Udavarta. Udavarta. Ud means up. A means from all over. And the Vart means to turn, to bounce. So that's why in the Charak Sutra 19 Adhyay, that is Maharoga Adhyay, in Shlok number 3, there are the 6 types of Udavarta are only mentioned. So again one question arises, why in this Maharoga Adhyay, Charak Sutra 19 Adhyay, only the 6 types of Udavarta, why they narrated? This Udavarta is important cause of the Marmabhighat, CVS, renal or CNS disorder. In a Trimarmiya Chikitsi Adhyay, there is a description of Udavarta at first. So this Udavarta is very important, pathophysiology. And they are describing the 6 types of Udavarta. Why? Because there are actually the 6 forceful Vegas only out of these 13 Vegas, and by the obstruction of these 6 forceful Vegas, there are the chances of developing the Udavarta. Okay? So, the second important thing is that from the Shlok number 6 onwards, there are the narrations of the symptomatology arises due to the individual Veg Vidharan, Mutra Veg Vidharan, Purusha Veg Vidharan, etc. How to understand this individual Veg Vidharan symptomatology? So if we observe this symptomatology, there is a common pattern. What is that? There is a one controller Vayu, Niyantrak Vayu. Second one is exchangeable entity. The Vayu is exchanging something. Third one is sthana of that Vayu. So on the basis of these 3 basic parameters, controller Vayu, Niyantrak Vayu, the exchangeable entity and the sthana, we can narrate or we can understand, or we can, understand the rationale behind the symptomatology arising due to this individual Vega Vidharan. For example, if we understand or if we read the Mutra Vega Vidharana, so what we understand, the controller Vayu is Apana, exchangeable entity is Mutra, and the sthana is Apana Kshetra, that means Pakvashaya, Mutra Srotasa, etc. So the symptomatology is related with the Apana Vayu and the Apana Kshetra and with the Mutra. So we can relate with it. So, and this principle is applicable to each and every Adharaniya Vega. Okay. So, in Shlok number 6, there is a description of Mutra Nigraha. And the symptomatology arises due to the Mutra Nigraha. What is that? Basti me hanayohu shulam Mutra Krucham Shiro Ruja Vinamo Vangshan Anah Satlingam Mutra Nigrahe.
सो यहाँ पे जो नियंत्रक वायु है वो अपान है, एक्सचेंजेबल एंटिटी मूत्र है, और अपान क्षेत्र और मूत्र वह संस्थान, ये जो स्थान है वो डायरेक्टली अफेक्टेड है। पहला लक्षण है बस्ती शूलम। तो नेचुरली ये अपान का क्षेत्र है, ये मूत्र वह स्रोतस का स्थान है। तो बस्ती जो आशय है, उस बस्ती आशय में और उसके आसमंत में, उसके सराउंडेड एरिया में वेदना होते हैं। नेचुरली ये लक्षण वायु के प्रतिलोमित होने के कारण, अपान वायु प्रतिलोमित होने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। एक्चुअली रक्त और कफ के प्रसाद भाग से शरीर में ये जो आशय है वो बनते हैं, जैसे आंत्र, गुदा और बस्ती। और इन आशयों के जगह पे, और ये आशयों के इंटरनली पित्त का पचन होता है, जिनके कारण दिस ऑर्गन बिकम hollow, and due to which through these organs, hollow organs, what we call that ashaya, गति ऑफ द वायु कैन इजीली फैसिलिटेट। तो उसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है, सुश्रुत में उन्होंने कहा कि वायुं च अपि अनुधावती। सो बेसिकली अगर हम शरीर रचना देखें तो ये बस्ती जो ऑर्गन है, अवयव है, उसकी जो भित्ति है, उसकी जो वॉल है, वो रक्त कफ के प्रसाद भाग से बनी है, और उसके बीच की जो जगह है वो वायु के गति के लिए, वायु के वहन के लिए, वो फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे वो जगह उत्पन्न हुई है, वायुम च अपि अनुधावती। तो इस प्रकार से अगर मूत्र वेग का धारण करते हैं तो नेचुरली अपान प्रतिलोमित करके अगर बस्ती शूल उत्पन्न कर रहा है, तो नेचुरली जो बस्ती अवयव जिस धातुओं से बना है उनकी दृष्टि होना अपेक्षित है, और वहां पे शूल ये लक्षण निर्माण होना आवश्यक है, और वो होता ही है। आयुर्वेद के अनुसार मूत्र की निर्मित पक्वाशय में होती है, लेकिन ये मूत्र और क्लेद, इनका सार्वदेहिक कलेक्शन बस्ती में होता है। इसके कारण मूत्रवेग अवरोध में बस्ती शूल ये प्रथम लक्षण, सबसे पहले इस लक्षण का उल्लेख मिलता है। हमको पता है कि चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय में मूत्र व स्रोतस का मूल स्थान बस्ती है। अगर हम अष्टांग संग्रह पढ़ते हैं तो अष्टांग संग्रह के निदान स्थान का जो 9वां अध्याय है, उसमें श्लोक नंबर 5 जो है, उसमें सर्वेशा मूत्र रोगाणाम अधिष्ठानम, बस्ती का वर्णन इस प्रकार से आया है कि वो सर्वेशा मूत्र रोगाणाम अधिष्ठानम, सभी मूत्र रोगों का अधिष्ठान है, ऐसा वर्णन किया है। और उसका मुख का नीचे है, और उस बस्ती में सहस्त्र मूत्र वह नाड़ियां आके वो स्यंदन करती है, और द्रव रूप से मूत्र का भरण उस बस्ती अवयव में होता है उपस्नेहन न्याय से। ऐसा वर्णन अष्टांग संग्रह में हमको मिलता है। तो इस प्रकार से बस्ती शूल ये प्रथम लक्षण मूत्र निग्रह में वर्णन किया है। अभी ये बस्ती शूल अगर पेशेंट कहता है, नेचुरली हम हिस्ट्री पूछेंगे कि मूत्र वेग विदारण की हिस्ट्री है क्या, लेकिन अगर प्रीडोमिनेंट बस्ती शूल ये लक्षण है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदिक पैरेलल्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो, उसके कुछ कुछ रेफरेंस हम जुटा सकते हैं। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, अगर हमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी है तो हमारा निदान आयुर्वेदिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉडर्न का निदान है और आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। भले हमारा आयुर्वेदिक निदान कुछ प्रिसाइज न हो, कुछ हद तक गलत हो, लेकिन वो हमारी सोच तो आयुर्वेदिक होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से सबसे पहले जो सिम्टोमेटोलॉजी है, जो लक्षण है, रुग्ण बताता है, ज्वर कहता है, शोथ कहता है, शूल कहता है, तो हर एक लक्षण का
आयुर्वेद के दृष्टि से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेदीय दृष्टि से नहीं होगा तब तक हम प्रिसाइज डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक हम प्रिसाइज डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक प्रिसाइज चिकित्सा भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हमको चिकित्सा में यशस्वी होना है, आयुर्वेदीय चिकित्सा में यशस्वी होना है, तो प्रिसाइज डायग्नोसिस करने के लिए जो सिम्टोमेटोलॉजी है उनके आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कि अब ये बस्ती शूल ये लक्षण है, तो बस्ती शूल लक्षण का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस प्रकार से होगा? तो कुछ कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे मैं बताऊंगा चरक संहिता के। अपेक्षा ये है कि आप सुश्रुत में जाके उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहाँ कहाँ आया है, या फिर वाग्भट में जाके वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहाँ कहाँ पे आया है, वो देखने की कोशिश कीजिए। अभी चरक सिद्धिस्तान का जो पहला अध्याय है उसमें श्लोक नंबर 42 जो है, तो वो बस्ती आयोग, उस बस्ती आयोग के लक्षण में बस्ती शूल ये लक्षण है। चरक सिद्धिस्तान का जो 7वां अध्याय है श्लोक नंबर 9, उसमें बस्ती के व्यापद के लक्षण में बस्ती शूल लक्षण है। तो हम ये पूछ सकते हैं पंचकर्म बस्ती का एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छी प्रकार से नहीं हुआ है, उसका आयोग हुआ है या व्यापद है, तो उसमें बस्ती शूल ये लक्षण होता है। और एक इम्पोर्टेंट लक्षण, इम्पोर्टेंट कारण चरक सिद्धिस्तान के 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 13 में मिलता है। अगर परिहार काल में व्यवाय किया रुग्ण ने, तो उसमें बस्ती शूल ये लक्षण मिलता है। चरक सिद्धिस्तान के 9वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है उसमें बस्ती मर्माभिघात ये लक्षण दिया है, उसमें बस्ती शूल है। चरक चिकित्सा स्थान का 13वां अध्याय जो उदर चिकित्सा अध्याय है उसमें श्लोक नंबर जो 18 है, उदर के पूर्व रूप, उस उदर के पूर्व रूप में भी बस्ती शूल ये लक्षण मिलता है। चरक चिकित्सा स्थान का जो 5वां अध्याय है श्लोक नंबर 6, गुल्म के लक्षणों में बस्ती शूल ये लक्षण है। अभी हमने जो देखा चरक चिकित्सा स्थान 26 अध्याय श्लोक नंबर 6 उदावर्त, उसमें बस्ती शूल लक्षण है। चरक चिकित्सा स्थान 19 श्लोक नंबर 11 वातिक अतिसार, उसमें बस्ती शूल लक्षण है। चरक चिकित्सा स्थान 26 श्लोक नंबर 38 अश्मरी, उसमें हमको बस्ती शूल ये लक्षण मिलता है। और उसी अध्याय में श्लोक नंबर 34 जो है वातज मूत्र कृच्छ, उसमें भी हमको बस्ती शूल ये लक्षण मिलता है। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ, ये सभी पूरे हैं ऐसा मैं नहीं कहता, और भी कुछ लक्षण होंगे, कुछ कारण होंगे, तो वो भी हमको ढूंढना है। तो अगर रुग्ण बस्ती शूल ये लक्षण कहता है तो हिस्ट्री के अनुसार हमको इस प्रकार से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। दूसरा लक्षण है मेहनयो शूलम। मूत्रवेग विधारण से दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण कौन सा उत्पन्न होगा? मेहनयो शूलम। मेहनयो शूलम यानी मेट्र शूलम। तो नेचुरली ये अपान का क्षेत्र है, मूत्र का निष्क्रमण मार्ग है, तो अपान प्रतिलोमित होने से उस अवयव में भी वेदना उत्पन्न होगी, वो नेचुरल है। फिर मूत्र कृच्छम, अभी मूत्र कृच्छ लक्षण है। सो डिफिकल्टी इन एक्सपल्शन ऑफ द मूत्र, सकष्ट मूत्र प्रवर्तन। तो अपान उदावर्तित हुआ है तो इसके कारण ये लक्षण उत्पन्न हो सकता है। आगे उन्होंने चरकाचार्य जी ने जो लक्षण कहा है वो है शिरोरुचा, शिरशूल। मूत्रवेग निग्रह में शिरशूल ये लक्षण है।
अब ये भिन्न लक्षण है, इसका कारण, इसका रैशनल हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो लक्षण है मूत्रवेग निग्रह हुआ उसके कारण शिरशूल, ये लक्षण, इसका लॉजिक हम दोष गुण रस महाभूत में नहीं बता सकते। ये एक थोड़ा सा अलग स्पेशल लक्षण है, वो थोड़ा याद रखना है कि मूत्रवेग विधारण में शिरोरुजा है। अगर आवरण की भाषा में कहें तो अपान जिस क्षेत्र में बहता है, अपान जिस क्षेत्र से बहता है वो स्रोतस दुष्ट हुए और उसका परिणाम प्राण जिस स्रोतस से बहता है उस स्रोतस पे होने लगा, यानी ये अपानावृत्त प्राण, ऐसी किस प्रकार से पैथोलॉजी हो गई। प्रदुष्टः स्रोतांसी व प्रदूषयति, चरक मीमांसा का जो 5वां अध्याय उसमें से श्लोक नंबर 9, एक स्रोतस दुष्ट होने लगा तो वो दूसरे स्रोतस को दुष्ट करने लगता है। तो इसी कारण शायद कि अपान क्षेत्र दुष्ट होने के कारण वो उसका परिणाम कौन से स्रोतस पे हो रहा है ये हम नहीं बता सकते। उनमें से एक स्रोतस प्राण जिस स्रोतस से बहता है वो है, इसी कारण शिरोरुजा ये लक्षण वहां पे उत्पन्न होता है। फिर विनामो, विनाम मीन्स बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर अपान क्षेत्र में शूल ज्यादा है तो रुग्ण क्या कहता है कि बस्ती प्रदेश पे हाथ रखकर थोड़ा आगे झुकता है, तो इट एक्चुअली इंडिकेट्स द पेन, tremendous pain, acute pain the patient is feeling, due to which in that scenario there is a vinam lakshan arises. And वंक्षण आनाह, सो वंक्षण प्रदेश में ग्रह होना, ये लक्षण भी आपान प्रतिलोमित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से बस्ती मेहनयो हो शूलम मूत्रकृष्यम शिरोरुजा विनामो वंक्षण आनाहा स्याद्लिंगम मूत्र निग्रहे। तो इस प्रकार से ये लक्षणों की उत्पत्ति यहाँ पे होती है। अब इसकी चिकित्सा किस प्रकार से करनी है उसका वर्णन आगे श्लोक नंबर 7 में किया है। स्वेद अवगाह अभ्यंगान सर्पिशाः च अवपीडकम मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम बस्ति कर्म च। तो मूत्रवेग विधारण की चिकित्सा में सबसे पहले उन्होंने कहा स्वेद, अलग अलग स्वेद, उसमें से एक स्वेद उन्होंने आगे कहा अवगाह स्वेद, तब बात वातक न द्रव्य है, अपान को अनुलोमित करने वाले द्रव्य है, इनका क्वाथ तैयार कीजिए, उसमें पेशेंट को बैठने के लिए कटी प्रदेश से नीचे भाग उसमें डुबोकर बैठने के लिए कहिए, अवगाह स्वेद इंपॉर्टेंट वन और मूत्रवेग विधारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसमें। फिर हम वो बस्तीशूल में भी दे सकते हैं, मूत्रकृच्छ में भी दे सकते हैं। अगर मूत्रवेग अवरोध से शिरोरुजा यह लक्षण है, अपानावृत्त प्राण जैसी सिम्टोमेटोलॉजी है, तो उसमें भी हम स्वेद दे सकते हैं, अवगाह स्वेद दे सकते हैं। और एक स्पेशल प्रकार का स्वेद आया है मूत्रवेग के लिए, बस्तीशूल के लिए, जिसका वर्णन चरक सिद्धिस्तान का जो 9वां अध्याय है उस 9वें अध्याय में श्लोक नंबर जो 8 है, पेज नंबर 717 है, उसमें एक बीच में एक लाइन है, देखो बस्तो तु कुंभी स्वेदाहा। तो बस्ती रोगों के लिए, बस्ती मर्माघात के लिए कुंभी स्वेद, ये स्पेशल टाइप का स्वेद उन्होंने कहा है। तो आप अवेलेबिलिटी के अनुसार डिफरेंट स्वेद, आप नाड़ी स्वेद दे सकते हो क्या, दे ही सकते हो, लेकिन प्रिसाइज स्वेद अगर देना है तो 2 प्रकार के स्वेद उन्होंने कहे। कुंभी स्वेद, वातग्न द्रव्य जो है अपान को अनुलोमित करने वाले, ऐसे द्रव्यों का क्वाथ करके पेशेंट को सुपाइन एक बेड पे लिटा के, पेशेंट का कटी प्रदेश जिस प्रदेश में आता है, पेशेंट का रुक्क और बस्ती जिस प्रदेश में आता है उसके बराबर नीचे कुंभी रख के उसमें वातग्न द्रव्यों का क्वाथ रखना है और उससे जो स्वेदन होता है तो वो कुंभी स्वेद कहलाता है। दैट मीन्स द थीम इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द बाष्प फ्रॉम दिस वातग्न द्रव्य ओवर द ऑर्गन। तो ये कुंभी स्वेद में अपेक्षित है। तो इस प्रकार से कुंभी स्वेद और अवगाह स्वेद अभ्यंग,
तो उस प्रदेश में अपान क्षेत्र में उसकी गति अनुलोमित करने के लिए अभ्यंग की क्रिया करनी है। और स्पेशल चिकित्सा उन्होंने कही सर्पेश अवपीडकम। हाँ, तो ये अवपीडक सर्पी ऐसी स्पेशल चिकित्सा मूत्रवेग विधारण में, मूत्रज रोगों में उन्होंने कही है। तो ये अवपीडक घृत मूत्रज विकारों का विशेष उपाय है। अभी इस मूत्रवेग विधारण में अपान का वैगुण्य होने के कारण भी उन्होंने अवपीडक तैल ऐसा नहीं कहा, उन्होंने अवपीडक घृत कहा। ऐसा क्यों? वात का वैगुण्य है तो वात के लिए तो घृत से अच्छा तैल है, तो फिर उन्होंने तैलपान क्यों नहीं कहा? क्योंकि तैल यानी तिल तैल, इसके गुणधर्म अगर हम पढ़ते हैं तो वो अल्प मूत्रत्व करता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। और जो अल्प मूत्रत्व करता है उसका ओरली जो है लेना, मुख से उसका सेवन करना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसी कारण यहाँ पे उन्होंने घृत का वर्णन किया, अवपीडक घृत का वर्णन किया। और मूत्र की अभिव्यक्ति आहार से द्रव कीट का निर्मिति, ये पक्वाशय में अगर होती है फिर भी उसकी निर्मिति, उसके क्लेद वहन का कार्य पूरे शरीर में होता है। मूत्र ये अन्न का द्रव कीट है, वो पूरे शरीर में घूमकर क्लेद कलेक्ट करता है। इसी कारण उन्होंने, शास्त्रकारों ने अवपीडक घृत की योजना की है। यह अवपीडक घृत किस प्रकार से देते हैं? तो उसका फर्स्ट डोज प्राक भक्त एंड सेकंड डोज जीर्णांतिकम उत्तमम मात्रया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल जो मूत्र विकार हमको मिलते हैं, बीपीएच जैसे हो या किडनी फेल्यूर जैसे हो, सीआरएफ जैसे हो, तो उसमें भी हम इन सब मूत्रज विकारों में अवपीडक घृत की योजना कर सकते हैं। चरकाचार्य जी ने अधोनाभिगत वायु में अवपीडक घृत का योजना करने को कहा है। देखिए, चरक चिकित्सा स्थान का जो 28 चैप्टर है, उस 28 चैप्टर में श्लोक नंबर जो 99 है, पेज नंबर 621, बाहु शीर्षगते नस्यम पानम च उत्तर भक्तिकम बस्तिकर्मम तु अधोनाभे शस्यते च अवपीडकाः। तो ये अवपीडक घृत की योजना मूत्रज विकारों में करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये अवपीडक घृत अन्य किसी व्याधि में नहीं कहा, अधोनाभिगत वायु मूत्रज विकारों में भी शास्त्रकारों ने कहा। तो ये भी सोचने की, चिंतनी की, करने की बात है। और इस विषय में थोड़ा और अनुसंधान और थोड़ा चिंतन और थोड़ा रिसर्च होना जरूरी है। तो मूत्रज विकारों में अवपीडक घृत किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से उसकी मोड ऑफ एक्शन होती है, और शास्त्रकारों ने केवल मूत्रज विकारों में भी ये क्यों कहा, अन्य दूसरे विकारों में ये क्यों नहीं कहा। तो इसमें भी थोड़ा होना, चिंतन होना जरूरी है। और फिर त्रिविध अवस्थी ही, तो वायु के लिए निरूह, अनुवासन और उत्तर बस्ती, ये तीनों बस्ती का योजना करने का आदेश शास्त्रकारों ने कहा है। तो स्वेद अवगाह अभ्यंगान सर्पेश अवपीडकम मूत्रे प्रतिहते कुर्याद त्रिविधम बस्ती कर्म च। तो इस प्रकार से ये मूत्रज वेग विधारण से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा करनी है। अभी आगे श्लोक नंबर 8 में पुरुष वेग विधारण के लक्षणों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो यहाँ पे कंट्रोलर वायु भी अपान है, एक्सचेंजेबल एंटिटी अभी पुरुष है और स्थान अपान क्षेत्र है, पक्वाशय है, पुरुष वस्त्रतस है।
तो उसमें लक्षण हमको दिखेंगे। तो पक्वाशय शिरशूलम, वातवर्चो अप्रवर्तनम, पिंडिको द्वेष्टेन आत्मानं, पुरुषे स्यात् विधारिते। मूत्रवेग विधारण में सबसे पहले बस्ती शूल था, यहाँ पे पक्वाशय शूल है, तो नेचुरली है, अपान का स्थान है। यहाँ पे भी शिरशूल ये लक्षण उन्होंने कहा है, और मूत्रवेग विधारण में भी शिरोरुजा लक्षण कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मूत्र पुरुषयो हो, ये दोनों वेग के विधारण में शिरशूल ये लक्षण उत्पन्न होता है। अपानावृत्त प्राण ये कंडीशन दोनों अवस्था में उत्पन्न होती है, जिसके कारण शिरशूल ये अलग लक्षण, ये संप्रप्ति महिमना है, ऐसा इस प्रकार का अलग लक्षण दोनों वेग विधारण में उत्पन्न होता है। और इस शकृत रोध से पिंडिको द्वेष्टेन इस प्रकार का लक्षण भी उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है। अब ये लक्षण क्यों उत्पन्न होता है, ये भी थोड़ा सा विशेष लक्षण है। भागवताचार्य जी ने इस पुरुष वेग विधारण में और एक लक्षण ऐड किया, प्रतिशाय। तो ये भी अलग लक्षण है कि पुरुष वेग विधारण हो रहा है और रुग्ण को प्रतिशाय है। तो अगर इस प्रकार से जो अलग अलग लक्षण शास्त्र में आते हैं, तो उसका अलग से अध्ययन करना चाहिए, अलग से उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर जीर्ण प्रतिशाय का रुग्ण आता है, तो उसमें पुरुष वेग विधारण की हिस्ट्री है क्या, तो ये जानना चाहिए। क्योंकि प्रतिशाय के हेतु अगर हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा स्थान के 26 अध्याय में, तो उसकी शुरुआत संधारणात् से हुई है। वेग संधारण करना यह प्रतिशाय का प्रथम हेतु उन्होंने कहा है। भागवताचार्य जी ने पुरुष वेग विधारण से प्रतिशाय लक्षण उत्पन्न होता है ऐसा कहा है, और इसकी चिकित्सा में विजया से सेव्या, प्रतिशाय की चिकित्सा क्या करनी है, रोज एक हरित की फल सेवन करने को देना है। वो क्यों देना है, अगर वो प्रतिशाय पुरुष वेग विधारण से उत्पन्न है, तो उस पुरुष वेग विधारण की चिकित्सा के लिए वो पुरुष का अपान का अनुलोमन हो, इसलिए उस प्रतिशाय की चिकित्सा में विजया च सेव्या इस प्रकार से आदेश उन्होंने किया है। अभी यहाँ पे जो लक्षण है पक्वाशय शूलम शिरशूलम मातवर्चो अप्रवर्तनम, पक्वाशय शूल ये लक्षण सबसे पहले उत्पन्न होता है। हमको मालूम है पक्वाशय ये कोष्टांग है, वो मातृज अवयव है, वो पुरुष धरा कलय का स्थान है, यानी उस कला के अधिष्ठान में मलमूत्र का विभाजन होता है। चरक मीमांसा 5वें अध्याय में ये हमने पढ़ा है कि वो पुरुष वह स्रोतस का मूल है, तो पुरुष वेग विधारण से वहां पे शूल उत्पन्न होगा ही। और जो अवस्थापाक जो है तृतीय अवस्थापाक, उस तृतीय अवस्थापाक का स्थान भी पक्वाशय है। परिपिंडितवाद पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावतः, परिपिंडित ऐसा पुरुष उत्पन्न करना ये पक्वाशय में होता है तृतीय अवस्थापाक से। तो नेचुरली पुरुष वेग विधारण से पक्वाशय हैम्पर होगा, पक्वाशय में वात का प्रकोप होगा और ये लक्षण उत्पन्न होंगे। शिरशूल, जैसा ऊपर मूत्र वेग विधारण में ये लक्षण है, वैसा पुरुष वेग विधारण में भी शिरशूल ये लक्षण है। देखिए शिरशूल ये लक्षण और यह शिरशूल ये लक्षण की निर्मिति किस प्रकार से होती है, इसका वर्णन इसी चरक सूत्र स्थान के अध्याय जो 17 है, यंता शीर्षीय अध्याय, उसमें श्लोक नंबर 11 में किया है। उस शिरो रोग की संप्राप्ति का वर्णन पेज नंबर 99। वातातयाः प्रकुप्यन्ति शिरस्य अस्त्रं च दुष्यति तथा शिरसि जायन्ते रोगः विविध लक्षणः। सो वातादया प्रकुप्यन्ति शिरस्य अस्त्रं च दुष्यति, इसके कारण शिरोरुजा शिरशूल ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और ये जो शिरोरोग जो है
जो इस श्लोक नंबर चरक सूत्र 17 में वर्णित है, उसके अगर हेतु देखें तो श्लोक नंबर 8 में हेतु का वर्णन है, संधारणात् दिवा स्वप्नात् रात्रो जागरणात् मदात्। ये हेतुओं की शुरुआत भी संधारण से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि संधारण, ये प्रथम हेतु शिरोरोगों का कहा है। मूत्र वेग विधारण में शिरो रुजा है, पुरुष वेग विधारण में शिरशूल है, और संधारण प्रथम हेतु कोटेड फॉर द शिरोरोग। और यहाँ पे शिरशूल ये लक्षण कहा है, लेकिन शिरशूल ये उपलक्षण मात्र है। अगर अपान प्रतिलोमित होता है तो केवल वो शिरशूल, शिर प्रदेश में शूल हर बार उत्पन्न करेगा ऐसा नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिरोविकार वो उत्पन्न कर सकता है। उसका वर्णन चरक सूत्र 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 13 जो है, रधाव भेद को वास्या सर्वम व रुज्यते शिरः प्रतिशाय मुखनासा अक्षीकर्ण रोग शिरो भ्रमः अर्दितम शिरसा कंपो गलमन्या अनुग्रह विविधांश अपरे रोगा वातादि कृमि संभवा। इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के शिरो रोग भी हो सकते हैं। हर बार केवल शिरोशूल होगा ऐसा नहीं, शिरोशूल प्रीडोमिनेंटली होगा, प्राय होगा, जनरली होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा वातवर्चो अप्रवर्तनम, वर्चस का प्रवर्तन नहीं होता है, ये लक्षण है, ये कॉमन लक्षण है। अन्य अन्य भिन्न भिन्न व्याधियों में भी रुग्ण ये लक्षण लेके हमारे पास आता है, वातवर्चो अप्रवर्तनम। तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस प्रकार से करना है? तो चरक चिकित्सा स्थान का जो 28 अध्याय है, उस 28 अध्याय में जो श्लोक नंबर 24 है, तो कोष्ठगत वायु का जो वर्णन है उसमें तत्र कोष्ठस्त्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसो, तो कोष्ठगत वायु में वर्चस निग्रह लक्षण मिलता है। तो इसी अध्याय में श्लोक नंबर 28 जो है, तो पक्वाशयस्तो अंतरकूजम शूल आटको करोति च कृच्छमूत्र पुरुषत्वम अनाहत्रिक वेदनाम। तो इस प्रकार से पक्वाशयगत वायु में भी हमको वातवर्चो प्रवर्तनम इस प्रकार का लक्षण मिलता है। इसे अध्याय में श्लोक नंबर 26 जो है, गुदगत वायु, गृहो विणमुत्र वातानाम शूलाध्वान अश्म शर्कराः जंगावृत्तिक पाद कुष्ठरोग शोषो गुदस्थितैहि। तो गुदस्थित वायु में, गुदगत वायु में हमको वातवर्चो अप्रवर्तनम या फिर वर्चो निग्रह ये लक्षण मिलता है। और इसी अध्याय में चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 श्लोक नंबर 70, उसमें जो पुरुषावृत्त वायु है, वर्चसो अति विबंधो अधः स्वे स्थाने परिकृतंती व्रजति आशु जराम स्नेहो भुक्ते चान हियते नरः। तो इस विड़ावृत्त वायु या पुरुषावृत्त वायु में भी हमको वातवर्चो प्रवर्तनम इस प्रकार का लक्षण मिलता है। तो ये लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार से रुग्ण में उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, ये जानकर हमको उसका डायग्नोसिस करना है। और पिंडिकोद्वेष्टेन ये स्पेशल लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होता है। अभी पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण क्यों उत्पन्न होता है, उसका रैशनल हम नहीं कह सकते कि पुरुष वेग विधारण है और पेशेंट कह रहा है कि पिंडिकोद्वेष्टन है। पेशेंट नेचुरली आपके पास पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण प्रीडोमिनेंटली लेके आएगा। अगर उसकी हम हिस्ट्री बराबर लेते हैं तो शायद पुरुष वेग विधारण ये एक कारण वहां पे मिल सकता है। चरक चिकित्सा स्थान का जो अध्याय 28 है, उसमें श्लोक नंबर 32 है, मांसगत वायु। उस मांसगत वायु में, मांसावृत वायु में ये लक्षण हमको मिल सकते हैं पिंडिकोद्वेष्टन जैसे। ये भी थोड़ी सी जानने की बात है। तो इस प्रकार से ये पुरुष वेग विधारण में पक्वाशय शिरशूलम, वातवर्चो अप्रवर्तनम, पिंडिकोद्वेष्टेन अध्मानम। अध्मान क्यों उत्पन्न होगा, अपान प्रतिलोमित हो गया, इसके कारण अध्मान ये लक्षण होगा। पुरुषे स्यात् विधारते,
अब इसकी चिकित्सा श्लोक नंबर 9 में है स्वेद अभ्यंग अवगाहस्य। अभी देखो स्वेद अभ्यंग अवगाह, ये अपान के अनुलोमित करने की चिकित्सा जो मूत्र वेग विधारण में भी कही है वही यहाँ पे कॉमन है। स्वेद अभ्यंग अवगाहस्य वर्तयो बस्ति कर्मच, वर्तयो। पुरुष का प्रवर्तन होने के लिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ती का वर्णन है, जिसका चरक चिकित्सा स्थान 26 जो त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय है उसमें उदावर्त की चिकित्सा में वर्तियों का वर्णन है, तो उस वर्तियों का यूटिलाइजेशन वहां पे करना चाहिए। बस्ती कर्मच, तो वायु का अनुलोमन करने के लिए, पुरुष का प्रवर्तन करने के लिए, कोष्ठ शोधन करने के लिए निरूह का और फिर अनुवासन का वहां पे वापर कर सकते हैं। हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च। यहाँ पे चरकाचार्य जी ने प्रमाथि अन्नपान ऐसा शब्द यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। अभी इसकी टीका देखे तो प्रमाथि अन्नपान का चक्रपाणी जी ने अर्थ अनुलोमनम ऐसा किया है। अनुलोमन अन्नपान का यूटिलाइजेशन करना, वापर करना आहार में। वाग्भटाचार्य जी ने प्रमाथि अन्नपान ऐसा शब्द नहीं कहा, उन्होंने उस जगह पे विडभेदी आहार ऐसा कहा। तो इस प्रकार से विडभेदी आहार, अनुलोमन आहार रुग्ण को देना चाहिए अगर पुरुष वेग विधारण है। अगर आप ओल्ड एज के रुग्ण देखते हो ना, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज ऐसा है, तो उनमें पुरुष वर्चसो अप्रवर्तनम, वर्चसो वातवर्चो अप्रवर्तनम, ये लक्षण बहुत ही कॉमन मिलता है। तो उसमें हम प्रमाथि अन्नपान का उपयोग, विडभेदी आहार का उपयोग अगर आप करते हैं तो नेचुरली जो औषध है, औषध के साथ साथ अगर हम आहार में भी योजना करते हैं तो रिजल्ट सुलभता से और जल्दी मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से ये पुरुष वेग विधारण की चिकित्सा है। इसके आगे और अन्य जो वेग हैं तो उसका चर्चा, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन अगली बार करेंगे। अगर इस विषय में आपको कोई शंकाएं हैं या आपका कोई सजेशन है या आपको ये विषय कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो बाद में अगर कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है, शायद ये समस्या हो सकती है कि हिंदी भाषा की समस्या हो सकती है, क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी में नहीं है, तो फिर भी मैंने हिंदी में बोलने का प्रयास किया है क्योंकि ज़्यादा लोगों तक ये विषय पहुँचे। लेकिन फिर भी अगर वो लैंग्वेज की समस्या आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर से सुलभता से इस विषय आप प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। इस विषय जो हमने अभी देखा, जो 2-3 श्लोक देखे, वो फिर से एक बार आप चिंतन कीजिए, उसके बारे में मनन कीजिए। उसके बारे में आपका अगर कोई शंकाएं उत्पन्न होती हैं तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे। और इसके आगे जो वेग है, उदाहरणीय वेग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में अगले सप्ताह में चिंतन करेंगे। इति अलम। धन्यवाद।